किसी ने मुझे कमेंट किया है कि मैम चक्रास मेडिटेशन का बीज मंत्र के साथ एक वीडियो अपलोड करूं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये गाइड करना चाहूँगी कि कोई भी मेडिटेशन बिना गुरु के या बिना गाइड के आपको नहीं करना चाहिए। और दूसरा मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आप मेडिटेशन के स्टार्टिंग फेज़ में हैं, तो आपको चक्रास पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि ये गलती मैंने भी की थी। कई बार हम क्या करते हैं, हमें मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए नहीं पता होता। हम यूट्यूब से कोई वीडियो उठाते हैं और हम अपने चक्रास पे ध्यान लगाना शुरू करते हैं। फिर उससे होता ये है कि हमारे चक्रास ट्रिगर होते हैं और हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म होता है और उन सब चीज़ों को हम समझ भी नहीं पाते। कई बार मेडिटेशन करते वक़्त कुछ चीज़ें ऐसी घटित होती है जिनको हम सँभाल नहीं पाते और जब हम सँभाल नहीं पाते तो हमें फिज़िकली, मेंटली बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमारे साथ गाइड का होना, गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने भी ये गलती की थी, मैंने यूट्यूब से एक वीडियो उठाया और श्रवण चक्रास मेडिटेशन स्टार्ट किया। जब मैंने चक्रास पे ध्यान लगाना शुरू किया तो मेरे चक्रास ट्रिगर हुए और जब चक्रास ट्रिगर हुए तो मुझे एक्सट्रीम हार्ट पेन से और ब्रीथिंग प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ा। और उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे टेस्ट, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरा हार्ट पेन और ब्रीथिंग प्रॉब्लम बिल्कुल भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर थक हार के मैं फिर से अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई। अब मुझे नहीं पता था कि मेरे फैमिली डॉक्टर जो है, वो बहुत अच्छे डॉक्टर होने के साथ-साथ बहुत ही हाइली स्पिरिचुअल पर्सन है। मैंने जब उनको मेरी प्रॉब्लम बताई और मैंने जब अपने रिपोर्ट्स उनको दिखाए, तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या तुमने कोई नया स्टार्ट किया है या फिर तुमने कोई ऐसी चीज़ खाई है जो पहले कभी नहीं खाई थी? फिर मैंने उनको बताया कि मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया है। तो वो बिना बताए सारी चीज़ें समझ गए। उन्होंने मुझे पूछा कि तुमने कौन-सा मेडिटेशन स्टार्ट किया है? तो मैंने उनको बताया मैंने श्रवण चक्रास का मेडिटेशन स्टार्ट किया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम फर्स्ट क्लास की स्टूडेंट हो और एग्ज़ाम 10 क्लास का दोगी तो कैसे तुम पास होगी? उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि जब भी मेडिटेशन स्टार्ट करना हो, तो कुछ दिनों तक हमें सिर्फ़ हमारे साँसों पे ध्यान लगाना चाहिए। उन्होंने मुझे बाहर निकलती हुई और अंदर जाती हुई साँस के ऊपर कैसे ध्यान लगाना है, ये समझाया। उन्होंने मुझे बाहर निकलने वाली और अंदर जाने वाली साँस के बीच में जो पॉइंट होता है, उस पे किस तरह से ध्यान लगाना चाहिए, वो बताया। उन्होंने मुझे मंत्रा चैंटिंग किस तरह से करनी चाहिए, वो समझाया। उन्होंने मुझे माला पे जाप किस तरह से करना चाहिए, वो समझाया। उन्होंने मुझे ओम के 3 प्रकार बताए। उनका उच्चार कैसे करना चाहिए, वो समझाया। ओम की चैंटिंग कैसे करनी चाहिए, वो समझाया। किस मंत्र का जाप करना चाहिए, वो समझाया। किस तरह से जाप करना चाहिए, वो समझाया। साँसें किस तरह से लेनी चाहिए, किस तरह से छोड़नी चाहिए, वो समझाया। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने मेरे डॉक्टर साहब से सीखी है। अब लकीली मेरा लक अच्छा था कि मुझे उस समय डॉक्टर साहब मिले, जिस समय मुझे एक गाइड की ज़रूरत थी, गुरु की ज़रूरत थी। सबका लक ऐसा नहीं होता है। इसलिए कोई भी मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले कुछ दिनों तक सिर्फ़ अपने साँसों पे ध्यान लगाएँ। जब हम साँसों पे ध्यान लगाते हैं, तो हम स्टेबल होते हैं, हमारा माइंड स्टेबल होता है और हम आगे की चीज़ों के लिए प्रिपेयर होते हैं।